आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है टोपी। प्रस्तुत पाठ जो टोपी है वो श्री संजय जी द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें उन्होंने उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया है। जो उच्च वर्ग होता है वो किस प्रकार से गरीबों का शोषण करता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी टोपी। एक गौरैया होती है और एक गौरा होता है। दोनों में बहुत ही अनूठा प्रेम होता है, यानी दोनों बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। एक दिन अचानक मादा गौरैया नर गौरैया से बोलती है कि मनुष्य रंग बिरंगों में कितना सुंदर लगता है। इस पर गौरा कहता है कि कपड़ा वास्तविक सुंदरता को दबा लेता है तथा बनावटीपन उसमें नजर आने लगता है। यानी इंसान व्यक्ति जिस तरीके के कपड़े पहनता है उसी तरीके का वो दिखने लगता है। सपोज अगर कोई व्यक्ति सूट बूट पैंट अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसको देखने से कैसा लगेगा कि वह बहुत ही अमीर व्यक्ति है या अच्छे घर का खाता पीता व्यक्ति है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल या साधारण कपड़े पहने होता है तो उसको देखकर हमें यही अंदाजा लगता है कि ये व्यक्ति एक निर्धन परिवार या गरीब परिवार से हो सकता है। इस प्रकार कपड़ों से व्यक्ति की औकात का पता चल जाता है, जिससे क्या होता है, आपसी भेदभाव पैदा हो जाते हैं। मनुष्य अपने सिर के बालों को टोपी से ढक लेता है, लेकिन हम लोग यानी गौरा और गौरैया आपस में बातें करते हुए कहते हैं हम लोग बिना कपड़ों के ही अच्छे हैं। यह बात जब गौरैया सुनती है तो उसका मन भी टोपी पहनने को करने लग जाता है। जब गौरैया टोपी पहनने की जिद करने लग जाती है तो गौरा टोपी के गुण दोषों को बताने लगता है कि टोपी को आदमियों का राजा पहनता है, इसलिए तो टोपी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़। लेकिन गौरैया तो अपनी जिद पर अड़ गई और अपनी टोपी पहनने की इच्छा को पूरी करने की जिद करने लगी। प्रतिदिन की तरह अगले दिन दोनों दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। दाना चुगते चुगते अचानक गौरैया को कपास का एक फाहा मिल जाता है, यानी कपास यानी रुई का छोटा सा टुकड़ा। जब गौरैया को रुई का फाहा मिलता है यानी रुई का छोटा सा टुकड़ा मिलता है तो ये देखकर गौरैया खुशी से नाचने लग जाती है और खुशी से चिल्लाने लग जाती है कि मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया। तभी गौरा ने चौंक कर पूछा कि अरे तुझे क्या मिल गया। गौरैया कहती है मिल गया, बस टोपी का जुगाड़ मुझे मिल गया। गौरा गौरैया को समझाते हुए बोलता है कि एक रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता भी है कि ये कैसे होगा। लेकिन गौरैया ने उसकी एक नहीं सुनी। वह रुई के फाहे को लेकर रुई धुनने वाले के पास गई और बड़े प्यार से उसे रुई धुनने को कहा। धुनिया ने उससे कहा कि वह अभी राजा जी के लिए रजाई बना रहा है और वह उसके लिए रुई नहीं धुन सकता। इस पर गौरैया बोली, धुनने के बाद जो भी कुछ प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा तुम ले लेना। जब आधा हिस्सा देने को यानी आधी रुई देने को गौरैया राजी हो जाती है तो धुनिया इतना अच्छा अवसर गंवाना नहीं चाहता था, अतः उसने सौदा स्वीकार कर लिया और कुछ ही देर में रुई धुनकर तैयार कर दी। धुनी हुई रुई को लेकर अब गौरैया सूत काटने वाले कोरी के पास जाती है। इस तरीके से सूत बन जाने के बाद, सूत मतलब धागा जो होता है उसको सूत कहते हैं, जब रुई से जो धागा बनाया जाता है। तो सूत बन जाने के बाद गौरा और गौरैया एक बुनकर के पास जाते हैं और बोलते हैं बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा तो बना दो। बुनकर दोनों को भगाते हुए कहने लगा कि चलो हटो, उसे अभी राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा मतलब राजा जी के लिए कपड़े बनाने हैं। बुनकर ने अपने हिस्से का आधा कपड़ा लेकर बचा हुआ कपड़ा गौरैया को दे दिया। अब गौरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाती है, यानी उसको जो सहायता मिलती रहती है उससे वो और उत्साहित होती है कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, यानी मेरे लिए टोपी बन ही जाएगी। तो वो दर्जी के पास जाती है
और उससे कहती है, दर्जी भैया इसकी टोपी बना दो, ये जो कपड़ा है इसकी टोपी बना दो। दर्जी बहुत ही परेशान और रोषपूर्ण यानी गुस्से में बोलता है, चुपचाप इधर से खिसक जाओ, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं यानी झबले सिलने हैं। तब गौरैया उससे बोलती है यानी दर्जी से बोलती है कि इस कपड़े की 2 टोपियां बना दे, एक वो खुद ले ले और दूसरी उसे दे दे। जब दर्जी ने ये सुना तो वह तुरंत राजी हो गया और चुपचाप उसने गौरैया के लिए टोपियां बना दी। 2 टोपियां बनाई, एक उसने खुद ले ली और दूसरी गौरैया को दे दी। अब गौरैया की टोपी बन जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दर्जी ने खुश होकर अपनी मर्जी से उस पर 5 फुंदने भी लगा दिए। टोपी पहनकर गौरैया के पैर धरती पर नहीं रुक रहे थे और वह चारों तरफ फुदक रही थी। टोपी ने गौरैया में एक नवीन जोश और एक उत्साह भर दिया था। एकदम वो जोश वाली गौरैया हो गई थी, खूब खुशी से इधर उधर नाच रही थी। इस उल्लास में यानी इस खुशी में वह उड़ते उड़ते राजा के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरा मतलब राजा के महल की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वहां पर जा बैठी। वहां पर राजा अर्धनग्न अवस्था में सेवकों से अपने शरीर की मालिश करवा रहा था। अचानक राजा ने टोपी पहनी गौरैया को देखा। उसे देखकर राजा की अक्ल चकरा गई। गौरैया लगातार कह रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा को गौरैया की बात बुरी लग जाती है और वह तुरंत टोपी को पहन लेता है। लेकिन फिर भी गौरैया कहने लगी, मेरी टोपी में 5 फुंदने, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा इस बात पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है यानी नाराज हो जाता है और बोलता है, इस फदगुद्दी की गर्दन को मसल दो यानी इसको मार दो। फदगुद्दी का मतलब होता है एक छोटी सी चिड़िया या गौरैया। तभी एक सिपाही ने गुलेल से गौरैया की टोपी को गिरा दिया और दूसरे सिपाही ने उसको उठा लिया। राजा टोपी को मसलने ही जा रहा था यानी उसको फाड़ने ही जा रहा था कि उसकी सुंदरता को देखकर राजा मुग्ध हो जाता है। यानी टोपी इतनी सुंदर होती है कि राजा उसे फाड़ नहीं पाता है। राजा सोचने लगता है कि इतनी सुंदर टोपी इस देश में किसने बनाई है। राजा के आदेश पर दर्जी को बुलाया जाता है। राजा ने रोष भरे स्वर में कहा यानी गुस्से के स्वर में वो बोलता है, इतनी अच्छी टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। कारण पूछने पर दर्जी बोलता है, महाराज कपड़ा ही बहुत अच्छा था। तब कपड़ा बुनने वाले को बुलाया जाता है। वह भी राजा के आगे क्षमा याचना करने लगता है। कारण बताते हुए वह बोलता है, सूत बहुत ही उम्दा तरीके का था। इस पर राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है। दहाड़ मारते हुए राजा बोलता है, इतना अच्छा सूत किसने काता, उसे फटाफट मेरे सामने लेकर आओ। गिरते पड़ते कोरी को बुलाया जाता है। कोरी मतलब सूत काटने वाला। कोरी बोलता है, सरकार रुई बहुत ही बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। धुनिया को बुलाया जाता है और वह भी राजा के आगे क्षमा याचना करने लग जाता है। राजा बोलता है, क्या कारण है कि रुई इतनी अच्छी धुनी हुई थी। राजा अत्यंत क्रोध में बोलता है, तुम चारों अपराधी हो, तुमने मिलकर इस गौरैया का काम किया है। यानी रुई धुनने वाले ने डरते डरते राजा से हाथ जोड़कर कहा, यदि अभय दान दे। अभय दान का मतलब जान बख्श देना। अगर वो जान बख्श दे तो वह कुछ बताए। राजा बोला, चलो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। धुनिया कहने लगता है, महाराज जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा हिस्सा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। नफासत मतलब सजावट, सजा संवरा हुआ, एक क्वालिटी आती गई। यह सब सुनकर राजा
आश्चर्यचकित हो जाता है, यानी भौचक्का हो जाता है। गौरैया पुनः चिल्लाने लग जाती है, यह राजा तो कंगला है, अभी इसने मेरी टोपी छीन ली। यह गौरैया कई बार चिल्लाती है। हो हल्ला सुनने के बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर राजा घबरा जाता है और बोलता है, इसकी टोपी वापस कर दो। गौरैया ने पुनः अपनी टोपी पहन ली और कहने लगती है, यह राजा तो डरपोक है, इसने मेरी टोपी लौटा दी। राजा अपनी मंत्री से कहने लगता है, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे। यह कहकर उसने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी और इससे संदेश क्या मिलता है, आइए जानते हैं। टोपी कहानी के माध्यम से लेखक ने जो समाज में बेरोजगारी फैली हुई है, इसकी समस्या को दूर करके उसकी योग्यता के अनुसार कारीगरों को उनका उचित मेहनताना देने की बात कही है। साथ ही इस पाठ में लेखक ने वीर और साहसी बनने की बात भी कही है, यानी किसी भी कार्य की सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। उत्साह व्यक्ति को कार्य में कुशलता प्रदान कर सफलता प्राप्त करने के योग्य बनाता है। बच्चों, अब मैं आपसे पाठ से रिलेटेड एक प्रश्न पूछती हूँ, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। बताइए कि गौरैया की टोपी पर दर्जी ने फुंदने क्यों लगाए? वह एक साधारण टोपी भी तो बना सकता था। उसको क्या आवश्यकता थी कि उसने गौरैया की टोपी पर फुंदने लगा दिए? आशा है आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।